NFO. It's a short form for न्यू फंड ऑफर. अब लोग पूछेंगे न्यू फंड ऑफर होता क्या है. अब आप इसको ऐसा समझिए, आपके घर में कोई बच्चा होने वाला है, आप क्या कहेंगे? एक नया बच्चा आने वाला है. उसी प्रकार जब कोई नया फंड मार्केट में लॉन्च होने वाला होता है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज कहती हैं नया फंड आने वाला है. वी आर कमिंग आउट विथ अ न्यू फंड ऑफर. सो दिस इज नथिंग बट एक नया फंड जो कि मार्केट में लॉन्च होने वाला है. अब ये फंड लॉन्च कैसे होता है, टेक्निकली हम समझ लें इसको. जब भी कोई कंपनी नया फंड लॉन्च करने का प्लान करती है तो सबसे पहले वो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाती है. परमिशन तो लेनी होगी किस न किस से. सो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज द रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. कुछ दिन तकरीबन 21 दिन में सेबी अपना डिसीजन दे देती है कि आप ये न्यू फंड लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस करने. जब अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी अपना प्लान शुरू कर देती है, अपना टाइम टेबल बना लेती है कि कब हम लॉन्च करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे, व्हाट विल बी आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देती है. एंड दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड इज लॉन्च्ड, अ न्यू म्यूचुअल फंड इज लॉन्च्ड. कुछ लोग एनएफओ के लिए बड़े लालायत रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या. कई लोग ये पूछते हैं सर ये नया फंड आने वाला है, ये मैं इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा. ये एक तरह से ऐसा हुआ कि अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अभी नया जीवन आया भी नहीं धरती पर, और आप ये पूछ रहे हैं जो नया बच्चा आने वाला है ये बोर्ड में कैसा परफॉर्म करेगा, 10वीं में कैसा परफॉर्म करेगा, 12वीं में कैसा परफॉर्म करेगा. नोबडी कुड आंसर दैट, नोबडी. हम में से कितनों को पता था अचानक एक रात में नोटबंदी हो जाएगी? 2 दिन पहले, 4 दिन पहले किसको पता था 12वीं के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे हिंदुस्तान में? ऐसा कभी नहीं हुआ. दिस इज द फर्स्ट टाइम. सो पीपल डू नॉट इवन नो where will they be after 5 years, but they are hell bent to know. सर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 15 साल, आप ये बताइए ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा. सिंस द न्यू फंड हैज नो ट्रैक रिकॉर्ड, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ टाइम टेस्टेड एस्टेब्लिश्ड फंड्स. अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, नए फंड के लिए हमेशा कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो पैसा कहाँ से निकलता है? नए फंड में हमेशा expense ratio is quite high. Why? Because of these marketing activities, advertisement. So please ये मान के चलिए तेल तिलों से ही निकलता है, वो आपके NAV में ही एडजस्ट होगा. So expenses will be very high as compared to old funds. अब कुछ लोग ये कहते हैं सर NAV तो 10 रुपये की मिलती है. ये बात ध्यान से सुन लीजिए और गिठान बांध लीजिए. NAV का आपके फंड के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता. एक फंड है जिसकी NAV 10 रुपये है, दूसरा फंड है जिसकी NAV 1000 रुपये है. दोनों फंड ऑलमोस्ट सिमिलर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. लेट्स से बोथ आर लार्ज कैप फंड्स, बोथ आर इन्वेस्टिंग इन टॉप 100 कंपनीज, ऑलमोस्ट सेम कंपनीज, ऑलमोस्ट हैविंग द सेम स्ट्रेटेजी. एक साल बाद एक फंड का रिटर्न आता है 20%, दूसरे फंड का रिटर्न आता है 20%. पहले की NAV 10 रुपये से 12 हो जाएगी, दूसरे की 1000 रुपये से 1200 हो जाएगी. हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? Ultimately your money grows by percentage. NAV is just the base. कहीं ना कहीं तो शुरू करना है. So एक ये स्टैंडर्ड बना हुआ है इंडस्ट्री में कि जो भी नया फंड आएगा वो 10 रुपये की NAV पे ही लॉन्च होगा. वो चाहे तो 100 रुपये की NAV पे लॉन्च हो सकता है, 5 रुपये की, 1000 रुपये की, किसी भी NAV पे लॉन्च हो सकता है. डजेंट मैटर. NAV makes more difference to accounts. NAV is for accounting purpose, not for you. So fund performance has nothing to do with NAV. There is a difference between NFO and IPO. IPO की प्राइसिंग अलग तरीके से होती है, NFO की अलग तरीके से होती है. जब आप शेयर खरीदते हैं तो यू शुड थिंक कि मैं इसका कितना दाम चुका रहा हूँ. NFO in case of mutual fund doesn't make any sense of NAV. It has nothing to do with NAV. So please ध्यान रखिए, ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स एक तरह से बरगलाते हैं, सर आपको 10 रुपये की NAV मिलेगी, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. इसके अलावा मार्केट टाइमिंग. जनरली पीपल हु बाय NFO आर सफरिंग फ्रॉम FOMO. FOMO. व्हाट डज इट मीन? फियर ऑफ मिसिंग आउट. कई लोग हैं जिन्होंने पिछले मार्च में, अप्रैल में इन्वेस्ट नहीं किया. मैं मार्च अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट लो पे चला गया था. डर के मारे नहीं किया.
अब वो देख रहे हैं जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है दे आर अर्निंग हैंडसम रिटर्न्स 80%, 90%, 100% रिटर्न्स हैं। और इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी कंपनीज एनएफओ लॉन्च करती हैं। एनएफओज हमेशा हमेशा बुल रन में लॉन्च होंगे, याद रखिए। सो मोस्ट प्रोबेबली इफ़ यू आर गोइंग टू बाय एनएफओ यू विल बी बाइंग एट हाई वैल्यूएशंस, और फिर उनमें से अच्छे रिटर्न्स निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। सो कीप योर लाइफ सिंपल। एनएफओ में इन्वेस्ट करना इज़ लाइक अंधेरे में तीर चलाना, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। सो प्लीज़ प्लीज़ हमेशा टाइम टेस्टेड फंड्स लीजिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूचुअल फंड्स। जस्ट बिकॉज एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट इट डजेंट मीन यू शुड गो एंड बाय इट। अगर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपकी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करता है, आपके रिक्वायरमेंट्स में फिट होता है, तभी खरीदिए। डजेंट मैटर whether it is in NFO or it's some other product। NFO भी अगर आपको लगता है इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ NFO, मुझे याद आता है 2007 की बात है, a different kind of NFO was launched by DSP। It was World Gold Fund। अब ये जो फंड था, ये जो NFO था, ये गोल्ड में नहीं डालता था, ये उन कंपनीज के शेयर्स में पैसा डालता था जो गोल्ड की माइनिंग करती हैं। कंपनीज हु आर इनटू द प्रोडक्शन माइनिंग ऑफ गोल्ड। सो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फंड। उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा नहीं किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट वाज अ डिफरेंट लीग। अदरवाइज आज अगर कोई नया लार्ज कैप फंड आता है, it's not going to invest in some different companies. It will be going to invest in the same companies that other large cap funds have been investing in। So please ध्यान रखिए, just because fund is being launched it doesn't mean you should go and buy it। and keep your finances simplified। आप अपना पोर्टफोलियो सिंप्लीफाइड रखने के लिए दो चार पुराने टाइम टेस्टेड म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं, और चाहें तो एक दो प्रोडक्ट्स आप पोस्ट ऑफिस के भी ले सकते हैं, PPF, NSE, FD। दिस इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट योर पोर्टफोलियो। और वैसे भी अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपको कोई डॉक्टर चाहिए या आपको कोई लॉयर चाहिए, सो विल यू गो विथ फॉर अ न्यू डॉक्टर, अ फ्रेश डॉक्टर और अ फ्रेश लॉयर, और विल यू आस्क फॉर रेफरेंसेस ऑफ सम टाइम टेस्टेड, सम वेटरन, सम एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स और लॉयर्स? क्या आप अपना केस किसी नौसिखिए के हाथ में देना पसंद करेंगे, कोई नए रंगरूट के हाथ में देना पसंद करेंगे, या किसी एक्सपीरियंस के हाथ में? So NFOs actually doesn't make any sense. They do not help you. They help mutual fund agents, they help mutual fund distributors because उनमें commissions बहुत high होती हैं. That is the reason they push you. So NFOs are actually for mutual fund distributors. To plus companies, NFOs help companies to garner higher AUMs, assets under management। आप अपनी ज़रूरतें देखिए until and unless that NFO fulfills some of your unmet needs, it doesn't make any sense to invest in an NFO। Always invest in a time tested established funds having long track record from decent fund houses, decent fund managers। I hope this helps clear some of your doubts on NFOs। Thank you।